होलिका एवं धुलंडी महापर्व की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन जब आता है तो ठाकुर जी को भी मौली बांधते हैं। दीपोत्सव जब आता है तो संध्या वंदन के समय भोग सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ता है। मकर संक्रांति पर्व हो तो तिल का भोग और गुड़ का भोग ठाकुर जी को ही अर्पित होता है। ठीक उसी तरह से होलिका एवं धुलंडी पर्व के साथ श्याम लला को भी रंगों से सरोबार करते हैं। श्याम सखा भी है, श्याम ईश भी है, श्याम वंदना भी है, तो श्याम ज्ञान का एक महासागर भी है। और जब व्यक्ति श्याम लला के साथ अपनी सखा बंधुत्व को देखता है तो मन के भीतर एक अलग आस्था को लेकर चलने वाला होता है। इसी वजह से इस पर्व दिवस में श्याम के चरणों में भी वंदना स्वरूप होलाल ज़रूर चढ़ाई जाए और कामना मुक्त होकर भावनाओं से, और वो भी सखा बंधुत्व की भावनाओं से युक्त होकर जब श्याम लला की वंदना की जाती है तो मन के भीतर एक अलग निखार आने लगता है। इस दिवस में रंगों से सरोबार व्यक्ति जब गली मोहल्लों में निकलता है तो ये कहा जाता है कि आज तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। वहीं से इस पर्व की सारी ही सहजता सामने निकल कर आती है, स्वीकारोक्ति सामने निकल कर आती है। शुरुआती तौर पर एक उम्र में व्यक्ति संकुचित होता है, खुद को बचाने का प्रयास करता है उन रंगों से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सहज होता चला जाता है, आइए रंग लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। और वहीं हम अपनी पहचान के बोझ के साथ लगातार चलते हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, घर परिवार के साथ में ये हैं, कामकाज जीवन में इस डेजिग्नेशन के साथ में हैं, वहाँ से पढ़े हुए हैं, वहाँ से पास आउट हैं, वहाँ गए हुए हैं, इतना देखा हुआ है, दुनिया की सारी रंगत को देखे हुए हैं। परंतु एक बार ये सारे ही बोझ हटाकर अपनी पहचान से मुक्त होकर जब व्यक्ति रंगों के साथ में जुड़ता है तो मन के भीतर तरंगित अनुभव करता है। अंततो गत्वा इस यात्रा में भार मुक्त होने की आवश्यकताएं बारंबार रहती है और कई बार विचार, अपने कर्म, अपने आसपास की स्थितियों का जो भार है वो भी साथ में जुड़ने वाला होता है। परंतु एक बार जब व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के साथ इन त्योहारों में हो, और यूं कह लीजिए कि संकल्प शक्ति की भी आवश्यकता नहीं, बस जो सामने है उसको इस त्योहार में रंगों के स्वरूप में ही स्वीकार करना है और उसके साथ चलना है। जिस तरह से इतने रंग आसपास होले मिले हैं, होलिका पर्व में भी हम वही सारे रंग देखते हैं। ठीक वैसे भी जीवन कई रंगों के साथ होगा। हम ये नहीं कह सकते कि यही रंग मुझे पसंद है, यही लगाइए। प्रत्येक रंग सामने आएगा, वो एक अलग रंगीन मिजाज को जोड़ने वाला होगा और वहीं से व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को एक अलग लेवल की ओर लेकर जाने वाला हो सकता है। ये कोई फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच नहीं। हम जब भी अपने भीतर की भावनाओं को इस तरह से निर्मलता के साथ में देखते हैं, मन और जीवन सहज होता चला जाता है। जितना वहाँ से स्वयं को रोकेंगे उतना ही संकुचित होते चले जाएंगे। प्रत्येक त्यौहार की अपनी आभा है, प्रत्येक जगह की अपनी विलक्षणता है। बस वहाँ से स्वयं को जोड़ना और मैं से दूर हटते चले जाना। ये यात्रा जब सामने आती है तो ईश्वर गान साथ होता है। श्याम लला के चरणाधिवंदन के साथ में इस त्यौहार की शुरुआत करते हुए प्रत्येक व्यक्ति विशेष से, भले वो छोटा हो चाहे बड़ा, खुलकर मिलना। अपने भीतर जो कई बार एक तरह से अहम के विकार होते हैं, वो प्रकार प्रकार के हैं, उनसे दूर हटकर इस त्यौहार को हम देखने वाले हों। बारंबार यही कामना हम यहाँ आपके समक्ष करने वाले रहेंगे। हम त्योहार दिवस का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। 7 मार्च 2023 चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, वहीं पूर्णिमा के अब ये 7 का अवसर चल रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधियाँ हैं और वहीं मंगलवार रहेगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
व्यापार और कामकाजी जीवन से दूर हटकर ये दिवस विशेष पुराने कुछ शिकवों को मिटाने का क्रम भी लेकर आएगा पंचम भावस्थ चंद्रमा के साथ में। वहाँ से स्वयं को आप जोड़ते हुए चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में एक्सेप्टेबिलिटी बन चुकी है, घर परिवार के समक्ष उस संबंध को रखना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए काफ़ी व्यवस्थित है। और वहीं सुबह सुबह के अंतराल में जो घर परिवार के बुजुर्ग लोग हैं उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी आशीष से अपने मन मस्तिष्क को पूरे तरीके से निर्मल करते हुए आप इस त्यौहार की शुरुआत करते चले जाएं। वहीं आज कामकाज से जो हटकर प्रक्रिया सामने है वो अति महत्वपूर्ण है ये माना जाए, परंतु स्वास्थ्य का संध्या समय अंतराल में विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। और वहीं पर संतान पक्ष के साथ जो जुड़ाव आप बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं वो भी प्रमुख ईश्वरीय अनुकंपा है पंचम भावस्थ चंद्रमा के साथ। वृषभ राशि, जो बेसलेस फियर मन के भीतर बने हुए थे अब वो हटने वाले होंगे और स्ट्रक्चर्ड बेसिस के ऊपर आप खुद को जो बारंबार मैनेज करने के अंदर दिक्कत दुविधा महसूस कर रहे थे, रूटीन स्ट्रक्चर्ड चलता है, हमको मिनटों की गिनती के साथ में क्षणों का ध्यान रखना होता है, वो सारे ही बोझ हटाकर एक बार जो जीवन दे रहा है इस दिवस में उसके साथ जुड़ने की जरूरत रहेगी। मन के भीतर के अभिलाषाओं से, महत्वाकांक्षाओं से चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा मुक्त करके इस त्योहार के साथ में आपको जोड़ने वाले होंगे। तो वहीं 10 से 15 मिनट की कोई भी वर्किंग टास्क सामने है उसको कैसे हम प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके साथ में कैसे जुड़ेंगे, ये भी आप निर्धारित करके रखिएगा। जो समय उल्लास का है, जो समय पावनता का है, जो समय निर्मलता का है, उसके साथ में जुड़ना और वहीं से जीवन को देखना ये प्रमुख हद रहे तो आज का दिवस पूरी ही सार्थकता के साथ में लगातार चलायमान रहने वाला होगा। इस यात्रा को बढ़ाते हैं मिथुन राशि की ओर। तो सबसे पहले तृतीय भावस्थ चंद्रमा भाग्य भाव को देखने वाले होंगे। होलिका पर्व दहन के बाद में धुलंडी जैसा पर्व आपके लिए खुशियों की एक अलग रंगत लेकर आ रहा है। घर परिवार के साथ में जुड़कर जो समय बीत रहा है वो सहज है, स्नेहवान है और वो ही जीवन का प्रमुख आधार है। मिथुन राशि के जातक इस बात को याद रखने वाले हों कि आपके लिए आज भी यात्राएं सामने आ सकती है, परंतु वो सुखद और मंगलकारी प्रभाव है। मंगलवार के दिवस में यहां हनुमंत चरण वंदना के साथ में निरंतर जीवन का जोड़ना और वहीं से स्वयं को भी भीतर तक जोड़कर देखना ये आवश्यक है। और वहीं सुबह सुबह के समय का भरपूर और भरसक शरीर के साथ में आप इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। मन संतुष्टि के प्रभाव के साथ होगा। डैया के बीतने के बाद का ये पर्व आपके लिए महापर्व की श्रेणी में रखा जा सकता है और उसी के साथ में आप निरंतर चलते चले जाएं। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो द्वितीय भावस्थ चंद्रमा सूर्य एवं चंद्रमा का दृष्टि संबंध, इसी वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आज अनौपचारिक तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की जा सकती है इस बहाने से कि त्योहार के समय मुलाकात करने आ रहे हैं, जा उसी वजह से रहे हैं, परंतु अपने कार्य प्रयोजन भी साथ ही साथ में लेकर चल रहे हैं जो उन्हीं बातों में साथ में रहेंगे। वहां आज बढ़ते हैं, समय निकालते हैं, स्वयं को व्यवस्थित करते हैं तो बेहतर परिणामों की स्थितियां सामने मौजूद है। वक्ता श्रेणी संबंधित स्तर पर आपकी रंगत और आपके भीतर की चमक देखते ही बनती है। पारिवारिक जनों के साथ में और अधिक स्नेहशीलता आप अनुभव करने वाले होंगे और वहीं कृतज्ञ रहें आज द्वितीय भावस्थ चंद्रमा के साथ उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति जो मन के भीतर के भावों को इतनी निर्मलता के साथ में सौंप रही है और जो भीतर किसी भी संबंध को लेकर अहम था वो वाकई में वहम था, आज उससे हटकर आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। निवेश की चर्चाएं किसी भी प्रमुख व्यक्ति विशेष के साथ संध्या समय अंतराल में की जा सकती है। सिंह राशि, सबसे पहले तो जो यहाँ चंद्रमा की स्थितियां आज भी सिंह राशि स्थान के साथ में रहेगी, भीतर की जो गर्जना कामकाज के साथ बनी रहती है और व्यक्ति एक वेग के साथ रहता है, आज उस वेग को ठंडक देने की आवश्यकता है। आपका आत्मविश्वास एक प्रखर वेग के साथ में है, परंतु वहां स्वीकारोक्ति भी है। कई बार व्यक्ति सेग्रीगेशन के साथ चलता है, इनकी उम्र वो है, इनकी डेजिग्नेशन वो है, कैसे जुड़ें हटाकर सिर्फ जुड़ें ये शब्द रखा जाए तो आज की रंगत और अच्छे से निकल कर आएगी। गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी वैचारिक विद्रोह चल रहे थे, त्योहार का एक क्षण भी
ज़ाया नहीं होने पाए, याद रखिएगा। क्योंकि सूर्य और शनिदेव की स्थितियाँ अभी भी सप्तम भावस्थ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए रिफ्लेक्शंस में नेगेटिविटी आ सकती है, उससे संभलें। कन्या राशि, सबसे पहले तो यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं है, इसी वजह से उनके साथ जुड़ने की पूरी जरूरत है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचिएगा और वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। भाग्य का सहयोग जिस स्तर पर आप देखना चाहते हैं वो आपके साथ में बना हुआ है। यहां विद्यार्थी वर्ग दोपहर अथवा शाम के समय अपने निर्णय की प्रक्रियाओं में घर परिवार की मोहर लगवाना चाहते हैं। इस त्योहारी दिवस में आपके लिए अनुपम सफलता के द्वार निर्धारित होते चले जाएंगे, वहां से खुद को कहीं पर भी रोकने की जरूरत नहीं। ये समय हल्के फुल्के तौर पर एकांत की मांग भी संध्या समय में करेगा, उसके साथ में भी जीवन को सहज तौर पर जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आपकी क्षमताएं एक तेजवान आधार के साथ में चलने वाली होंगी। सुबह सुबह के समय से ही त्योहार की रंगत आप पर शुमार होती हुई नजर आती है और वहीं से अपने भीतर का जो बाल बोध है उसको लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, मौका देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अवसर है चर्चा का तो उसको गंवाने वाले नहीं हो, ये याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष से चर्चा हो रही है, इंपॉर्टेंट टिप्स मिल रही है, तो वहां से भी हम खुद को एक कॉन्शियसली एप्लीकेबल अप्रोच के साथ में लेकर चलें। लेखन संबंधी कामकाज और रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो लाभ भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपके लिए न जाने कितने विचार आज आसपास इस आवरण के साथ में शुमार हैं, उनके साथ में स्वयं को आप जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा और वहीं पर माता पिता की आशीष एवं नेह के साथ में ही ये त्यौहार आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। सबसे पहले तो इस समय विशेष के साथ में मन के भीतर की स्थिरता आपको और अच्छे से आगे बढ़ाने वाली होगी। संघर्ष जरूर है परंतु वहाँ हर्ष मौजूद रहे, ये आप याद रखिएगा। यहाँ यात्राएं बेहतरी के प्रतीकात्मक स्वरूप के साथ में तो हैं परंतु फिजिकल फटीग डिस्टर्ब करने वाली नहीं हो, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर आप जितना आज भी खुद को मैनेज करके चलते हैं, बहुत लंबे समय बाद घर लौटे हैं, इस त्योहारी रंगत के साथ भी हैं, कुछ लोगों से मिलना भी है, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका भी निस्तारण साथ में है, वो जितना सेग्रीगेशन सुबह दोपहर और शाम के साथ में रहता है उतना ही अलग वेग आप स्वयं के लिए निर्धारित करते चले जाएंगे और यही एक प्रस्फुटित क्रम अपने साथ जोड़िएगा। धनु राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए आज यहां पर इस दिवस में भी एक सुकून एवं संतुष्टि बनी रहेगी। आपकी जो भीतर की कुछ घबराहटें थी अब वो पूर्णतया दूर होती चली जा रही है। साढ़े साती की पूर्णता के बाद में ये प्रमुख त्योहार अब सामने आया है। अपनी संकल्प शक्ति को निरंतर लेकर चलिएगा। संघर्ष अनुभव की वो थाती है जो व्यक्ति को आगे जाकर ख्याति दिलाने वाली होती है और ये बात होलिका दिवस के बाद धुलंडी पर्व पर स्वयं को बारंबार आप याद दिलवाते हुए चलें। वहीं हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी मेजर डिसीजन जो घर परिवार की नज़र में रिस्क प्रोपोर्शनेट बेस पर है उसके साथ में भी स्वयं को जितना गहराई से आप जोड़ कर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट की प्रोसेस देखते चले जाएंगे। तो वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में आप जो अटके हुए कार्य थे वहां पुनः अपने कर्म की खटखटाहट जरूर दें। हो सकता है कि आज भी कुछ समय विशेष कामकाज के लिए निकालना पड़े, व्यापारिक जीवन के साथ में खुद को जोड़ना पड़े। हम कहीं पर भी एग्रेसिव नहीं है, शांत चित्त भाव के साथ में उस अवस्था को भी अपने लिए व्यवस्थाओं में स्वीकार करके चल रहे हैं। तो वहीं मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर एक अलग गूंज आप स्वयं के लिए देख रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव की प्रतिध्वनि यहाँ आपके साथ साथ चलती चली जाएगी। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ वायु जनित विकार आपको परेशान कर सकते हैं। माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से भी स्वयं को आप संभालने वाले हों। श्याम लला का चरणा वंदन करते हुए आप वहाँ पर भी गुलाल चढ़ाते हुए इस त्यौहार की शुरुआत करते हैं तो उसे अप्रतिम आभा के साथ में देखा जाएगा। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आज भी अवसर आपके सामने है।
उन अवसरों का लाभ उठाते हुए चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होकर इस त्यौहार के साथ में निरंतर जुड़ते चले जाइएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिवस विशेष आज भी कुछ समय की भागदौड़ लेकर आ रहा है, जिसके साथ में स्वयं को जोड़ना लाभ के सिरों को अंकित करने वाला रहेगा। वहीं रूटीन की शुरुआत जितनी जल्दी हो, त्योहार का आनंद उतना ही अधिक यहां पर आपके साथ में जुड़ता चला जाएगा। कुंभ राशि के जातकों से निवेदन है कि कहीं पर भी किसी भी संबंध में मनमुटाव के घेरे मौजूद थे, उन घेरों को अपने से भीतर तोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ ये याद रखिएगा कि आपके लिए पारिवारिक जनों का भी स्नेहाकाश पूरे तरीके से मौजूद है। इसी समय के साथ आप किसी नए कार्य की शुरुआत अभी में कर चुके हैं, घर परिवार को उसकी इत्तला नहीं दी है, यहाँ सहज भाव के साथ में वो चर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है। मन मस्तिष्क में ये बात बहुत गहराई से लेकर आप चलिएगा। मीन राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचें। वहीं पर खर्चों की स्थितियां यहाँ आपको कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में घेरने वाली हो सकती है, उसे भी संभलिएगा। यहाँ पारिवारिक पक्ष के साथ में जो आप लंबे समय से किसी न किसी चर्चा से खुद को दूर कर रहे थे, आज वहाँ पुनः सिस्टमेटिक अप्रोच में बढ़ने का प्रयास करें। वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि इस पूरे ही दिवस विशेष के अंदर जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः अपनी तीव्रता और संकल्प शक्ति को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं ये भी गौर करें कि आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की भी ज़रूरत रहेगी। वाणी पर नियंत्रण इस वजह से कि कई बार हम पूरी ही ऊर्जा के साथ में होते हैं और ऊर्जा के साथ कई बार ऐसी बातें निकल जाती है जो अगले को नहीं सुहाती, उससे दूरी बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर सुबह के अंतराल में आलस्य घर कर सकता है, कई बार उसके साथ में भी स्वयं को जोड़ने की ज़रूरत रहती है। वो आनंदित आधार अपने साथ ज़रूर रखें। तो ये था 7 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। पुनश्च है होलिका महापर्व की आप सभी को अनेक शुभकामनाएं।